भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पूज गुरुजी अभी आए हैं अन्नपूर्णा भंडार देखने के लिए। जो बागेश्वर धाम में कन्या विवाह के उपलक्ष्य में विशाल भंडारण चल रहा है, उसको देखने के निरीक्षण करने के लिए गुरुजी आए हुए। तो आप लोग देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार अभी भंडारण का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद जाएंगे तो दिव्य दरबार लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी पूज सरकार निरीक्षण कर रहे हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें और पूज गुरुजी के दिव्य दर्शन आप लोग इस वीडियो में जरूर करें। सीताराम सीताराम राम।
अनंत श्री विभूषित श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री जगत गुरु भगवान की, सब संतन की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित हनुमानगढ़ी वाले श्री राजूदास जी महाराज जी की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पठानकोट वाले महाराज जी की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित चित्रगुप्त वाले पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जी की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित छोटी छावनी वाले पूज्य महाराज जी की, श्री व्यास जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति हमारी बुआ जी, और जिन्होंने हजारों ऐसी बेटियों को अपना रखा है, जिन बेटियों का कोई नहीं है। हमने चित्रांकन के माध्यम से लोगों के मुखारविंद से, श्री धाम वृंदावन के ब्रजवासियों के मुख से सुना, उन छोटी छोटी बेटियों को गोद में ले रखा, अपनी छत्र छाया में पूज्य हमारी बुआ जी ने ले रखा है, जिनका इन दुनिया में कोई है ही नहीं। उनके जीवन का सहारा और अद्भुत ये है कि उन बेटियों की माँ भी आप हैं और पिता भी आप हैं। ऐसी वात्सल्य मूर्ति पूज्य सबके लिए तो दीदी माँ हमारी बुआ जी। आज कृपा पुनः हुई है, पिछली बार भी आपका आशीर्वचन और आपके दर्शन बागेश्वर धाम के समस्त परिवारजनों को मिले थे, लगभग 2.5 वर्ष पूर्व में। बगल में ही एक और दिव्य विभूति विराजमान है मंच पर, जिनके दर्शन करके हम सब धन्य हो रहे हैं। ऐसे श्री राम जन्मभूमि न्यास में 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आपने वक्तव्य दिए, और आपके वक्तव्य के साथ साथ हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के व्रत को आपने पूर्ण करवाया। ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महाराष्ट्र की धरती पर संत ज्ञानेश्वर की भूमि में सनातन संस्कृति और संस्कृत के प्रचार के लिए पूरे भारत में अनेकों संस्कृत विद्यालय आपने चलवा रहे हैं। ऐसे परम पूज्य श्री नाम लेने में दास की निश्चित रूप से धृष्टता होगी। पूज्य महाराज जी पर कैमरा कर दिया जाए सो ही ठीक रहेगा। अकेले में तो नाम लेने में दम पड़ जाती है, सामने सामने में ये लगने लगता है कि कहीं विस्फोट ना हो जाए। तो पूज्य महाराज जी का भी दर्शन हम सबको हो रहा। बोलना तो हमें नहीं चाहिए था, लेकिन अब रहा भी नहीं जा रहा। शुगर वाले को अकेले में रसगुल्ला मिल जाए तो वो इतना खाता है जिसका जितना उसका खाता भी नहीं होगा उतना खाता है। उसी प्रकार हमारे जैसे धूर्त मूर्ख को माइक मिल जाए तो बोलने की आदत पड़ जाती है। आज हमारे पूरे बागेश्वर परिवार के भाग्य जाग गए, इतने महापुरुष यहाँ पधार गए हैं। जितना भी परिकर, सेवादार, मंडल, यहाँ बैठे लोग, मंगल की पेशी वाले, बागेश्वर धाम के दर्शनार्थी, ये सब पनकी वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं और महामंडलेश्वर जी भी विराजमान हैं। पूज्य श्री राम जी महाराज जी भी विराजमान हैं पंजाब से। 110 वर्षीय महात्मा भी प्रयाग से, अभी हम वहाँ व्यस्त थे, लेकिन अभी चरणों के ऊपर हम दास की नजर पड़ी। 110 वर्षीय पूज्य महात्मा प्रयाग से पूज्य महाराज जी पधारे हुए हैं। आपकी उम्र बहुत हो गई और लेकिन आप बहुत अद्भुत कृपालु है। पिछली बार भी कृपा करके पधारे थे। हमको संतों का बुलाने का चाहिए था बहाना, तो कथा और यज्ञ के माध्यम से तो आते कुछ नहीं आते कि कन्या विवाह तो हर साल होता है तो आ जाएंगे। तो हमें लगा कि एक बढ़िया उपाय है। ये बहाना हमने ऐसे नहीं पाया, एक विधर्मी के मुंह से पाया। एक विधर्मी ने कहा कि राम मंदिर बन गया तो क्या देश का भला हो गया। अब पंडित पुजारी मजे उड़ाएंगे, दान पेटी में चढ़ावा आएगा और पंडित पुजारी उसके मजे उड़ाएंगे, संतों के तो मजे हैं। और कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आप बात भी करो तो काय के लिए
तो विचित्र बात हमको सुनकर के ठेस पहुंची। तब हमने उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि पंडे पुजारी के लिए दान पेटियां नहीं है, भारत के विकास के लिए और सनातन के वर्चस्व को बनाने के लिए है। और राम मंदिर में न्यास है, वहां पंडे पुजारी तो केवल ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, रघुनाथ जी की, उसका एक विधिवत न्यास है, ट्रस्ट है। उस न्यास के अंतर्गत वहां पर बैरिकेडिंग, साफ सफाई, सफाई कर्मचारी, वहां की व्यवस्था, तो जितने भी भारत के मंदिर हैं हम सब सनातनी हिंदू 2 पैसा 5 रुपया तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, उससे केवल पंडे पुजारियों का भला नहीं हो रहा है। बागेश्वर धाम पावन तीर्थ की इस क्रांति से ये पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि केवल मंदिर ही एक ऐसे हैं जिससे हिंदुओं में एकता हो सकती है। इसी संकल्प को लेते हुए हमने फिर 5 तारीख के लिए यह विचार किया कि जब सभी संत आएंगे तो हम ये बात उनके चरणों में रखेंगे। संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, और हमारे तो प्राण भी संत हैं, और हमारा तो जीवन में श्वास और हमारे जीवन में जो कुछ भी है इन संतों के चरणों के ही प्रताप के कारण है। बहुत लोग अकेले में हमें मिलते, वो कहते आपके चमत्कार का राज क्या है। वो हमसे पूछते हैं आपके सिद्धि का चमत्कार का राज क्या है। हम सच बतावें, हमारे चमत्कार का इतना सा राज है जो ये पधारते हैं और हम जब दंडवत प्रणाम करते हैं और जब ये मुस्कुराकर आशीर्वाद दे देते हैं, यही हमारे चमत्कार का राज है, और दूसरा कोई राज नहीं है। तो बिना विलंब किए, क्योंकि हम भी भूखे हैं, हमारी बुआ जी भी भूखी हैं, प्रसाद पावेंगे क्योंकि पधार बहुत लंबी यात्रा करके। यहाँ हमारे छतरपुर जिले का दूसरा सौभाग्य है पूज्य महाराज जी, बगल में एक स्थान है सिजई धाम, बुआ जी के गुरु जी, उनका भी नाम लेने में दास की दुष्टता। पूज्य महाराज जी यहीं विराजमान रहते कई दिनों तक, और खूब गौ सेवा होती है, खूब गौ सेवा होती, जंगल में है। बुंदेलखंड चुना, ये हमारे बुंदेलखंडियों का सौभाग्य है कि उन पूज्या दीदी माँ ने बुंदेलखंड को चुना है। एक उत्तराखंड है, वो देवभूमि है, एक बुंदेलखंड है, ये भी देवभूमि है। केवल एक बुंदेलखंड महाराज जी ऐसा है जहाँ राम जी 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष यहाँ रहे, चित्रकूट। यही वो बुंदेलखंड है जहाँ वेद व्यास जी ने जन्म लिया, कालपी में। यही वो बुंदेलखंड है महाराज जी जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा विदेशों तक डंका आज भी बज रहा है। यही वो बुंदेलखंड है महाराज जी जहाँ छत्रसाल महाराज जैसे वीर हुए हैं। यही वो बुंदेलखंड है जहाँ आला ऊदल की चर्चा, धर्म विरोधियों की सीने पे आज भी सांप लौट जाते हैं। यही वो बुंदेलखंड है जहाँ कंदरिया महादेव खजुराहो की शिल्प कला, बाहर काम तो भीतर राम, ऐसा हमारा बुंदेलखंड। तो हम लोगों का तो सौभाग्य तब जाग गया जब सिजई धाम में पूज्य दीदी माँ ने और पूज्य महाराज जी यहाँ विराजमान हो गए। तो हम सब बुंदेलखंड वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सिजई धाम बगल में ही है, यहाँ से मुश्किल से 50 किलोमीटर है, लगभग 50 किलोमीटर है। हम तो छतरपुर जिले के जितने भी प्रियजन यहाँ हैं प्रार्थना करेंगे कभी सिजई धाम जाओ, खूब गौ सेवा हो रही है। और आप लोगों को गौरव करना चाहिए, दीदी माँ अपने ही बुंदेलखंड की हैं। तो वहाँ वात्सल ग्राम तो है वृंदावन में, पर एक ये भी। तो हम सब, आप सब महापुरुष विराजमान हैं, कुछ कहना नहीं है, विनम्र प्रार्थना है, आप भी विराजमान हैं। पूज्य हम जब आलिंदी गए थे अभी महाराष्ट्र, आलिंदी में, तो पूज्य महाराज जी का हमारे भारत ने भी अमृत महोत्सव मनाया, भारतवासियों ने 75वां अमृत महोत्सव मनाया। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य हमारे गुरुदेव का भी अमृत महोत्सव हम लोगों ने अयोध्या में मनाया। 2 जगह अमृत महोत्सव का आशीर्वाद और बधाई लूटने के बाद हम रुके नहीं, हम महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर की पावन भूमि में आलिंदी में जाकर परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज जी का अमृत महोत्सव भी हम सब ने मनाया। वहां पर पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा लगी
और एक बड़ी खुशखबरी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन से और महाराज जी की कृपा से, उनके ही खर्चे से बागेश्वर धाम पर संस्कृत गुरुकुलम बनने जा रहा है। वहां पर महाराज जी ने पक्का किया था, लेकिन कब? पहले एक गुरुकुलम पूज्य महाराज जी अयोध्या में राम मंदिर के पास बनवाएंगे, उसके ठीक बाद बागेश्वर में। हमें यह भी याद है, महाराज जी ने यह कहा था कि ये इसमें एक नोट लगा दिया था, वो होता ना जैसे, बोले बनेगा तो पर नोट राम मंदिर अयोध्या के गुरुकुलम बनने के बाद। तो हम सब बुंदेलखंड वालों को अब यह समझना है, पूरे भारत के लोगों सबको इन संतों का साथ देना है, और हम संतों के साथ हम सबको मिलकर के अब ये धर्म विरोधियों को बताना है, मठ मंदिर पुजारियों की जेब भरने के लिए भर नहीं है, हमारे मठ मंदिर गरीब बेटियों का घर भी बसाते हैं। हमारे मठ मंदिर पूज्य दीदी माँ जैसी भगवती के साक्षात भगवती स्वरूपा की जैसी उनकी छत्र छाया में अनाथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनको गुणवान बना करके भारत का भविष्य बतलाते हैं। हमारे मठ मंदिर में आने वाले दान पात्र की राशियों से केवल मंदिरों का विकास नहीं होता, आलिंदी संत ज्ञानेश्वर की भूमि, संतों की भूमि, महाराष्ट्र में रहने वाले संत प्रवर्तक पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री आचार्य श्री विभूषित गोविंद देवगिरी जी महाराज जैसे महात्मा सर्वत्र जा करके संस्कृत विद्यालय बनवा करके चलवा करके भारत की संस्कृति को भी बचाते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाने का संकल्प पूरा करवाते हैं। तो आज के हमारे आपके ऊपर कोई भी अगर मंदिरों पर उंगली उठाए तो अब हमें जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं रहना पड़ेगा, उन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। शेष बचे हुए भारत के मंदिरों से भी एक एक अस्पताल बनवाना चाहिए। कौन कौन इसमें समर्थन में है? तो बड़े कंजूसी के साथ क्यों हो? जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या आप चाहते हो? बोलो। तो फिर सपोर्ट कौन कौन करेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? घर के बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी तो कौन कौन निकलेगा? बातों में कि सच्ची, एक दो दिन के लिए कि वास्तविक करके बताओगे? पक्का पक्का पक्का? लो भैया, भारत हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। बस इसी भाव को जब तक संत नहीं पहुंचते तब तक भूमिका नहीं बनती। हमारे महंत राजूदास जी महाराज बहुत अद्भुत बोले। हमको पहले यही पता था कि ये फायर बाबा, आज हमको देखने को मिल गया कि फायर बिग्रेड बाबा है। ये बड़े वाले तोप हैं, इनसे तो टकराना यूं मान के चलो धर्म विरोधियों का भस्म होना है। सभी संत महात्मा विराजमान, आचार्य पूज्य श्री संतों की कृपा, यज्ञाचार्य जी हमारे अनुज आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा का प्रभाव, और यहाँ पर राजपीठ के भी राज्यसभा सांसद जी भी विराजमान हैं। हम बिना विलंब किए अब कथा का आनंद, यज्ञ का आनंद, परिक्रमा का आनंद, चाय का आनंद, शरबत का आनंद, बालाजी के दर्शन का आनंद, भजन संध्या का आनंद, पर्चा का आनंद, इतने आनंद जुड़ गए कि सब परमानंद हो गए। हम रात को सुबह 3 बजे, रात को क्या सुबह मानो, सुबह 3 बजे पंडाल में आए थे। सब सो रहे थे, यहाँ सो रहे थे, वहां सो रहे थे, लेकिन धन्य है आनंद
धन्य है बागेश्वर धाम के पागल, और धन्य है तुम्हारी श्रद्धा, धन्य है तुम्हारी आस्था। हम तो देखकर गदगद हो गए। वैसे हम भी कीले ही में पड़े, लेकिन नीचे पानी था, ऊपर भक्त आराम से लेटे हुए सो रहे थे। हमें आज ऐसा लग रहा था जैसे रामकृष्ण परमहंस, जो परमहंस की गति पर पहुंच जाता, उसे टेंशन नहीं होती है कि कहाँ गीला है, कहाँ सूखा है, कौन गाली बक रहा, कौन प्रशंसा कर रहा। वो तो मस्ती में रहता है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सब परमहंस सो रहे हो, कुछ लोग जाग गए। एक बच्चा की तो दशा देख करके हम चौंक गए। बैग टांगे है, कुर्सी पे बैठा है, लेटने की जगह नहीं मिली पंडाल में, कुर्सी पे ही बैठे बैठे दूसरी कुर्सी से टिक कर सो गया। एक बूढ़े महात्मा जी कोने में पीछे बैठे थे। हम गए, कुछ लोग जग गए, हो हल्ला होने लगा। हमने उनका हाथ पकड़ा, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, रात निकाल रहे। क्या आनंद बरस रहा, चारों तरफ प्रदर्शनी में दर्शन, उपहार सामग्री के दर्शन। आज हमें बताया गया आने के पहले जैसे कि परिक्रमा मार्ग में पैर रखने की जगह नहीं है। जहां देखो वहां पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप अपनी टीवी पर यज्ञशाला के दर्शन देखो, ये यज्ञशाला की परिक्रमा है। बालाजी की परिक्रमा मार्ग पर पैर रखने की जगह नहीं है। लाखों लोग बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड के महाकुंभ में आकर उन निराश्रित, गरीब, बेसहारा, पिछड़ी बिछड़ी बेटियों की शादियों में अपना योगदान दे रहे हैं, जिनका कोई नहीं है। धन्य है वो बेटियां जिनके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े बड़े संत जो करोड़ों खर्च करने पे भी नहीं आ सकते थे, वो महात्मा आशीर्वाद देने चले आ रहे हैं। उन बेटियों का भाग तो कहो जिनकी शादियां हो रही हैं, उन बेटियों का सौभाग्य तो कहो जिनकी बारात में और जिनकी घरात में 8 मार्च महाशिवरात्रि को 10 लाख लोगों के सामने उनका पाणी ग्रहण संस्कार होगा। अब अभी दरबार है, वरना हम आपको उन बेटियों का वीडियो दिखाते। कल हम तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। हमारे तो रात भर आंसू नहीं रुके, पूरी रात हम रोते रहे जब हमने उन बेटियों की गरीबी स्थिति को सुना। और वीडियो पे कल हमने जब कथा के बाद रात को देखा तो हमारी तो आंखों से पूरी रात आंसू झरते रहे। और हम सन्यासी बाबा की जब पूजा रात को कर रहे थे तो अपने बिस्तर पे बैठे बैठे यही पंडाल के पीछे कह रहे थे, इतना बलवान बनाना हमको कि भारत में कोई भी बिटिया अब गरीब ना कहलावे। और परेशान ना रहे। अब हम बोलेंगे नहीं, साउंड नहीं, पर आपको वो झलक दिखाएंगे जिन बेटियों की शादी हो रही है। उन बेटियों को देख लो जिनका विवाह यहाँ से हो रहा। आपका योगदान, आपका सहयोग और तुम्हारी सेवा प्रदर्शन में नहीं जा रही है, उन बेटियों के पास सेवा पहुंच रही है जो वास्तविक जरूरतमंद है। इसलिए मेरे परिवारजनों और मेरे भारत के लोगों और हमारी आत्माओं, कान से नहीं ध्यान से सुनना। कान से सुनने योग्य बात नहीं है, ध्यान से सुनने योग्य बात है कि हम कन्या विवाह इसलिए करा रहे हैं कि अगर भारत के हर मंदिरों की दान बेटियों से गरीब बेटियों का घर बसाना प्रारंभ कर दिया जाए तो भारत की गरीबी मिट जाएगी। ये देखो अपनी स्क्रीन पर जरा एक वीडियो दिखाओ पूरा। हाँ, स्पीकर चालू कर दो। दो मिनट देख लो, इसके बाद में फिर दरबार लगा रहे हैं इस महोत्सव में।
जिसमें हम आप सब सम्मिलित हो रहे हैं। यह ऐसा अद्भुत महोत्सव है जिनका कोई नहीं है, उनके बागेश्वर बालाजी। और बड़ी विनम्रता पूर्वक हम आपको प्रार्थना करें, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, चाहे वो कथा करने का हो, चाहे वो दरबार लगाने का हो, भारत में कोई बेसहारा ना रहे। अगले साल हमने विचार किया है, हमारे पास उतनी सामर्थ्यता नहीं है, इस बार खूब सामर्थ्यता लग गई। अगले साल हमने विचार किया है कि मोटरसाइकिल नहीं देंगे, उसके बदले 251 बेटियों का घर बसवाएंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे हर साल के बाद फिर हर दिन ऐसा उपक्रम करेंगे कि भारत की किसी भी प्रदेश की किसी भी गांव की गरीब बेटी जिसका कोई नहीं होगा, उसके लिए हम यहाँ बहुत जल्दी मैरिज हाउस, अभी तो नहीं, 2-4-10 साल में जब सामर्थ्यता होगी, मैरिज हाउस बना करके प्रतिदिन 5 ब्राह्मण बैठा करके जो सामग्री गृहस्थी की होती है, जितनी क्षमता रहेगी उतनी सामग्री हर दिन दे करके हर दिन बेटी का विवाह करवाएं। और ये आयोजन देखो, हम राजनेता तो है नहीं, ना हम अपने लिए कर रहे हैं। इस आयोजन को करवाने का हमारा उद्देश्य इतना है कि भारत के हिंदू जाग जाएं, सनातनी जाग जाएं, और मंदिरों की दान पेटियों से अगर अस्पताल और औषधालय प्रारंभ करवा दिए जाएं तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हर 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 हर। पैर छोड़ो, ये सब तो चलते ही रहना है। हम सब सम्मिलित हैं ही हैं, और भी 8 मार्च को हम सब बारातों की तैयारी कर रहे हैं। एक बार हमारे सभी बच्चे जो दिन में रात लगे, जिन्हें भोजन भी नहीं समय पे मिल पा रहा, सबको लगभग मिल रहा है। 4 जगह अन्नपूर्णा हम चलवा रहे हैं, भंडारी में तो चलवा ही रहे हैं। भंडारे में लगभग कल 50,000 लोग, दोनों टाइम के मिलाकर के 1 लाख लोगों ने प्रसाद पाया है। आज और ज्यादा क्रम चल गया है, आज ज्यादा समुदाय भी है, प्रतिदिन यज्ञ का प्रभाव बढ़ रहा है, अमर जवान शहीदों का परिवार आ रहा है। आप सभी भी इस महानतम यज्ञ में सम्मिलित हैं। हम आपको बता दें, ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की। हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर तुम जीवन में प्रसन्नता, आनंद, संतुष्टि चाहते हो तो तुम हमसे मत जुड़ो। जुड़ना ही है तो जिनके बल पर हम तुम्हें मार्गदर्शन दे देते, धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। और एक दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए हो जाओ। कब के लिए? सदा सदा के लिए। किसके हो जाओ? एक बात और आज के दरबार में बोले, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ो, या तो तुम हनुमान जी की पूजा करना छोड़ो, या तो तुम हनुमान जी को जप करना छोड़ो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ो, वरना आज के बाद अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। बोलो जय सिया राम। हर हर। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज जो स्वयंभू हैं, बुंदेलखंड की निधि हैं, जो दिव्य रूप में विराजमान है, समस्त भक्तों की अर्जियों को जो सुनते हैं, सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध, जिन सिद्धों के बल पर, सिद्धियों के बल पर बागेश्वर धाम में आने वाले समस्त भक्तों की चाहे बाधा हो, प्रेत बाधा हो, चाहे संकट हो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, तेजी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है, उनके चरणों को पकड़ो, राम नाम का जप करो। महीने में एक बार शनिवार अथवा मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ करो। हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम अपनी जीवन में अनुभव करना,
तुम अपने जीवन में फिर चमत्कार देखना। भले ही पर्चा ना बने, हमसे भले ही ना मिल पाओ, अगर तुमने बागेश्वर बालाजी से नाता जोड़ लिया जन्म भर का, तो लौट कर कभी तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी। और जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला, कल दरबार में कथा में, दरबार में नहीं शाम को कथा में, वो आपको बाद में दिखाएंगे वीडियो। तो कल आया था एक आदमी, हटा के दरबार में उसकी अर्जी लगी होगी 2-3 साल पहले, दरबार में सन्यासी बाबा ने कह दिया था जाओ लड़का होगा। बोला गुरुजी 2 ऑपरेशन हो चुके, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन सन्यासी बाबा ने कह दिया था जाओ लड़का होगा, 11:33 पर होगा। और कल वो आया था मंच पे बता रहा था माइक पे, गुरुजी लड़का हुआ 2023 में हुआ और 11:33 पर हुआ, ना 32 हुए ना 31 हुए। हम नहीं कह रहे, कल वो कह के गया और जिन डॉक्टर के यहाँ दिखाते थे वो भी चौंक गए। तीसरे ऑपरेशन पर बिना जच्चा बच्चा को कोई कष्ट पहुंचे कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर भी बागेश्वर धाम के भक्त बन गए। यही उनके लिए चेतावनी है। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। बागेश्वर हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं और इस कलयुग में बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए हैं कि सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फहरा सके, और जो असंभव है उसे संभव करके दिखाने का काम बागेश्वर धाम का है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े समृद्ध, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े विदेशी लोग बागेश्वर धाम की खोज करते हैं, बागेश्वर धाम पर अपनी बुद्धि लगाते हैं। बड़े बड़े कैमरे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोल खोलने के लिए आते हैं, लेकिन ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके जाते हैं। और जो घर बैठे मुंह चलाते, कभी आकर के देखना बागेश्वर धाम जहां स्वयं बालाजी विराजमान है, लेकिन हमें तुमसे कोई फर्क नहीं है। हाथी चले बाजार, हम नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। क्या तुमने कुत्ता बोला है? हमने नहीं बोला है, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। हमने तो नहीं बोला है, लेकिन हाथी चले बाजार तुम बोल रहे। बताओ तो भैया कैमरा कर, जो जो बोल रहे उनके ऊपर FIR होगी, हम पे नहीं। हर हर बागेश्वर धाम की। आज का दिव्य दरबार प्रारंभ करते हैं। 1 घंटा जरूर हम लेट हैं, पर क्या बताएं, पूरी रात हम जागते रहते ना, और सुबह से थोड़ा काम धाम में व्यस्त हो गए थे। अब काम धाम कुछ नहीं, दाढ़ी बनवा रहे थे। हाँ, और सुबह से और कोई काम नहीं आज किया हमने, जो है हम साफ बता देते हैं। देखो आओ, क्योंकि आज रविवार था, तो कल बद्रीनाथ वाले महाराज जी आए थे, उन्होंने हमारी दाढ़ी पकड़ के कहा कि ये कटवाओ, ये अच्छी नहीं लग रही है। हमने कहा अच्छी नहीं लग रही तो अभी कटवा देते हैं। जो आपको अच्छी नहीं लग रही, संतों को कोई चीज़ अच्छी ना लगे उसे फेंक ही देना चाहिए। हमने सुबह से दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरा, हमने कहा रड़वाल जा भाग यहाँ से, तो हमारे शरीर लायक नहीं है। बेचारे बाल रोने लगे कि हमें क्यों छोड़ रहे। अरे हमका संत ने कह दिया कि तू अच्छी नहीं लग रही। लेकिन दाढ़ी भी बड़ी मजाक कर रही थी, बोले महाराज कल के दिन अगर शादी हो गई वो अच्छी ना लगे तो। वो तो बाल है, वो तो बोलते हैं। खैर जी, तो मजाक की बातें हैं, विनोद की बातें हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है, पर जो है सो सामने है, तो उसमें बित गए थे। अब लो दरबार शुरू करते हैं। यज्ञ के यजमान आ गए क्या? यज्ञ के यजमान आए क्या? हैं? यज्ञ वाले यजमान हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, शहीद परिवार आया है। बैठा रहो बैठा रहो बैठा रहो बैठा रहो, बहुत बढ़िया। ये यज्ञ चल रही है शहीद परिवार के लिए। जय हिंद, भारत माता की। हमारे मेजर साहब, छतरपुर वाले मेजर साहब हैं, ये बहुत ही
अच्छे हैं, पूर्व में आर्मी में रहे, अब बागेश्वर धाम के ये परिवार है। पूरे भारत के शहीद परिवार रोज आ रहे हैं, उनकी आहुति हवन व्यवस्था। और एक बार आर्मी को भी धन्यवाद दीजिए ताली बजा करके। नौगांव बटालियन के आर्मी के सदस्य यहाँ पर प्रतिदिन इस यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है कि इस महानतम पुण्य काम में वो सहयोग कर रहे हैं। जय सिया राम। लीजिए अब दरबार प्रारंभ, क्योंकि तुम्हें तो ज्यादा मतलब नहीं है दुनियादारी से, तुम्हें तो पर्चा से मतलब है। हम तुम्हारे मन को जानते हैं। कुछ लोग तो गाली बक रहे हैं मन ही मन में कि गुरुजी 12 बजे से कह रहे थे, 1:30 बज गए हैं, अब पर्चा बनाओ। लेकिन कोई बात नहीं, बनाना तो हमें पड़ेगा ही। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें पहले सबकी, तो दरबार शुरू करें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी को प्रणाम करें आप सभी लोग। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ वचन है, जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार को आकर के पेशी करना प्रारंभ करेंगे। 21, 31 अथवा अनंत, भले ही पर्चा ना बने, मिलना ना हो, बात ना हो पाए, पूज्यपाद सन्यासी बाबा का, जिनके पास में 46,000 सिद्धों की टोली है, उनका दिया हुआ वचन है, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और काम भी सफल हो जाएगा। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर, समस्या लेकर, परेशानी लेकर दरबार में आए हो, नियम का पालन का मन ही मन व्रत लेकर के आप 3 बार अपनी अर्जी को बोल दो, हम उपाय कर देते हैं। ओम ओम ओम
हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारा तुम्हारे बिना कोई नहीं है, हमारी हंसी मत करवाना, हमें दर दर मत भटकवाना, हमारी विपदा का हरण कर लो। आप सर्व सामर्थ्यवान हो, आपके पास अष्ट सिद्धियां हैं। हे बागेश्वर बालाजी, तुमने दुनिया की बिगड़ी बनाई, हमारी भी सुन लो। हमारे घर पर सेना भेज दो, हमारे उपद्रवों को दूर कर दो। हम वचन देते हैं, आज से हम तुम्हारे हैं, जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। लेकिन हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुन लो, अब देर मत करो। भले ही पर्चा ना बने पर काम सिद्ध कर दो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय भट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय भट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय भट स्वाहा। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा की सिद्धियों को प्रणाम करके, दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार। इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में आपको जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब बड़े सावधानी पूर्वक बैठना है, बीच में टोकना नहीं है। जिनको हम बुलाते जाएं वो अपने विषय की चर्चा का समाधान लेता जाए। जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। ऐसी महिमा बागेश्वर बालाजी की है। साक्षात स्वयंभू रूप में श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान है। अगर पर्चे पर लिख दिया तो फिर कटने वाला नहीं है। और आज आप अपनी टीवी पर देखो, ये महाकुंभ आज की दरबार का है। ये तीसरे दिन का महाकुंभ बागेश्वर धाम पर लगा हुआ है। तीसरे दिवस का यह महाकुंभ है। इस महाकुंभ में आप सभी गोता लगाओ। हर हर बाबा के लगे मिलने का धंधा ही करने लगे जल्दी। राम बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। भैया घड़ी रख देना यहाँ।
साधु जी गुरु जी लाला जी अरे यहाँ बैठो कहाँ से आए आप तो खुद से बने रहे हैं देखो पानी पीने जा रहे निकल जाओ जाओ पानी पीने जा रही थी ना। बाहर दसाई को मिले 10 को बोलिए वही 10 को दे मेरे को लूटा था 7 रुपये की हेलो बागेश्वर धाम की क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से पाना चाहते हैं? कौन सी गाड़ी ठीक है ठीक है हैं? ठीक है क्या है हमने ऐसा लिखा शरीर में दर्द कर्ज बन गया काम धंधा में रुकावट बन गई है घर में नकारात्मक शक्ति का बंधन लोग किया ना पढ़ गया पाए, है, सेवन शक्ति आ का गया प्रभाव बहुत तेज है 3 साल के हैं 3 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं उन्नति नहीं कर पा रहे हैं अवरोध बना हुआ है सफल हो जाएंगे व्यापार तेज गति पकड़ेगा परिवार का बंधन कट जाएगा आशीर्वाद है रुक जा उसको कह देना गुरु जी ने बुलाया है ठीक उसके बाद